हेलो डियर स्त्री, क्या आप भी अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहती हैं? क्या आप भी अपने घर को सुख समृद्धि और बरकत से भरना चाहती हैं? तो सबसे पहले करना होगा आपको ये पहला काम, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना होगा। अगर आप उठती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठती हैं तो आज से उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बात तो सिर्फ उसी को पता है, वो फ़ायदे तो वही लूटता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, मतलब कि अनेकों अनेकों ढेरों ढेरों फ़ायदे होते हैं उसकी लाइफ में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये ब्लॉग आपको मिलेगा मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो देखो, आज है द्वादशी, मैं एकादशी का व्रत रखा था, इस वजह से आज का ही ब्लॉग मैंने शूट करा, आज ही मैंने इसको डाल दिया। और ये मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था शूट, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, क्योंकि आज मेरा थोड़ा पूजा एक्स्ट्रा थी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक औरत को करना चाहिए, सुबह उठने के नहाने के बाद पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। औरत घर की लक्ष्मी यूँ ही नहीं बोली जाती, वो यही उसके कुछ ऐसे काम होते हैं कि हाँ, उनको करते करते वो कहते हैं ना, लक्ष्मी माता को अपने घर में बुला ही लेती है। तो यहाँ पे पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने मानसिक तनाव के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, पर प्रभु जी की असीम कृपा रहती है। फिर मैंने अपने चूल्हे में लगा दी थी आग, और यहाँ पे हांडी में रख रही हूँ दूध। और ये काम भी आपको करना, मतलब जो गाँव में रह रहा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव में रहने के बाद हम ऐसे फ़ायदे ना उठाएं तो अपना गांव का जीवन बेकार है। अपनी देसी शैली से रहे ना तो ज़्यादा अच्छा है। अपने देश में रह के, अपने गांव में रह के उसी तरीके से। शहर में रह रहे हो तो देखो वो बात अलग है। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ कुकर में थोड़े चावल, क्योंकि मुझे पारण करना है, व्रत खोलना है, तो ये ज़रूरी है। द्वादशी के दिन चावल ज़रूर बनने चाहिए, और जल्दबाजी रहती है तब मैं गैस यूज़ करती हूँ। थोड़े चावल बनाए हैं गौ माता के लिए बस। तो इधर मैं जा रही हूँ पक्षियों के दाना डालने। हाँ जी, ये बात भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। शहर हो या गांव हो, छत सबके ऊपर दी है प्रभु ने, तो आपको अपनी छत पे काम करना होगा कि सुबह सुबह अपने छत पर जाके दाने डालने होंगे। तो देख सकते हैं आप, कितने सारे यहाँ पे जीव आते हैं और अपना पेट भरते हैं। मोर, तीतर, कबूतर, तोता और गौरैया, कौवा, बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम मेरा वो भी हो गया। फिर आ गई थी मैं नीचे, मेरा दूध उबल चुका है, हांडी का दूध पूछो ही मत, बात ही इसकी अलग होती है। इतने फ़ायदे होते हैं इसके, अपनी सेविंग की सेविंग होती है चूल्हा चलने से, और बॉडी में जो फ़ायदे होते हैं उनकी तो बात ही मत पूछो, कहीं पैसे देकर भी नहीं आपको मिलेंगे। इधर मैंने रख दिए थे बॉईल होने के लिए आलू, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज कचौड़ी, क्योंकि मेरा व्रत खुलेगा तो पकवान में बनाती हूँ। तो इधर मैं आ गई थी श्यामा के पास उसको भोग देने के लिए। गौ माता रखना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप गांव से बिलोंग करती हैं और पशुपालक हैं, तो आप आपके पास नहीं है भैंस हैं, तो गौ माता को ज़रूर रखिए। ये गौ माता का घर में रहना भी इतना शुभ होता है, इनकी सेवा बनती रहती है। और ये जहाँ पे ये रहती हैं वहाँ पे ये समझ लो लक्ष्मी माता का आगमन होता ही होता है। 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में विराजमान रहते हैं। तो ये हमारा मंगल राम, इसको भी मैंने भोग दिया। इधर मेरे बच्चे जा रहे हैं स्कूल, इनको भी मैंने नाश्ता कराया देसी तरीके से, गौ माता के देसी दूध से, हांडी में उबले हुए, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। इधर मेरे आलू जो है बॉयल हो चुके थे, और इधर वो बॉयल हो चुके नहीं थे, बॉयल होने रख दिए थे ना, तो वो हुए नहीं थे। तो इधर मैं आ गई थी गोबर थापने के लिए। तो ये है मेरी गौ माता के गोबर के कंडे, जो कि क्या ही बोलूँ, मतलब गाँव में रहना कितने मज़े की बात होती है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे ये सब काम करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मैं करके आ गई थी ऊपर, फिर मैंने नीचे आके मारी इसके तबेले में झाड़ू, और गर्मी आ जाएंगी अब तो ये इसकी धुलाई हुआ करेगी। तो एक गृहिणी को मतलब इतना बिजी रहना चाहिए, इधर उधर की बातों को इधर उधर ही फेंक देना चाहिए, अपने पास क्यों रखनी है। पता नहीं ठेका ले लिया होता है पूरी तरीके से, कि उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये खा लिया, उसने ये नहीं खाया। अरे यार, तुम एक इंसान हो, ये इंसान की तरह रहो ना। ये कहते हैं ना, जानवरों की सी ज़िंदगी क्यों जी रही हो आप हाउस वाइफ होके। और ठेकेदार मत बनो, मत बनो किसी की शहंशाह। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। इनको देखो देख देख के इतनी खुशी होती है। आ गया था हमारा राधे, तो हम तो अपना काम करते रहते हैं, मस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि फिर ज़िंदगी में कहते हैं ना तनाव, कहते हैं डिप्रेशन, कुछ नहीं रहता। फिर हमने बना दी थी अपनी पिट्ठी वगैरह और आ गए थे अपने चूल्हे पे। तो ये काम होते हैं। तो
तो देख लीजिए आप देसी कुकिंग करिए। ये काम करते करते इतना मन खुश होता है ना कि आत्मा तृप्त हो जाती है कि क्या लाइफ है पता नहीं इन फ्यूचर ये लाइफ देखने को बच्चों को मिलेंगी या नहीं। तो जो समय मिल रहा है उसे हंसते खेलते हुए काटिए, कल का किसने देखा। अरे आप अपना भविष्य के चक्कर में अपना वर्तमान भी खोए दे रही हो। किसी के बारे में फालतू मत सोचो, अपने बारे में सोचो सबसे पहले। जब तुम ठीक रहोगी, आप खुश रहोगी, तो अपने बच्चों से भी अच्छा बोलोगी। अगर आप भी चिड़चिड़ी रहोगी ना, डिप्रेशन का शिकार होगी, तो बच्चों को भी ना ऐसे बोलोगे हर वक्त खाऊं खाऊं, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। पूरा कहते हैं ना घर पे इतना गंदा असर पड़ता है। तो आप ऐसा मत करिए, खुश रहिए, अपने काम को एंजॉय करते हुए करिए। मैं हमेशा वही करती हूँ। मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो जिम्मेदारी मेरे पास है मैं उसे बखूबी निभाती हूँ, सबसे छोटी होने के बावजूद। और अभी मैं आपको अकेली दिख रही हूँ ना व्लॉग में, क्योंकि मेरे घर में भी कोई नहीं है, सब लोग गए हुए हैं मेरी जेठानियों के पास। जब वो आ जाएंगे ना मेरे सास ससुर, तो मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती हैं। तो वो चले जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरी 3 जेठानियाँ हैं, दिल्ली रहती हैं, तो उनके पास वो कभी कभी चले जाते हैं। तो उनको आज सही 1 महीना हो गया है, आ जाएंगे वो होली तक तो आ ही जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अकेली रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। सबसे छोटी हूँ, चौथे नंबर की हूँ, तो बहुत ज़्यादा छोटे बहू को सबके पैर लगने पड़ते हैं। इतनी टेंशन होती है, इतना सुनना पड़ता है ना। लेकिन अब मेरे को पहले फ़र्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। अब मैं अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ, अपना कर्म करती हूँ, बाकी सब परमात्मा है। तो आप खुश रहिए, किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हर घर चूल्हे मिट्टी के ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखो मेरी बन रही है गर्मा गर्म कचौड़ी, और कचौड़ी मुझको इतनी पसंद है ना, दही के साथ इनको हम खाने वाले हैं। तो अच्छा खाना खाने से कि जैसा अन्न वैसा मन, अच्छा खाना बना के खाना चाहिए। और जैसा हम खाते हैं ऐसा ही हमारा मन होता है, हमारी सोच होती है, और जो सोच होती है ना वही सिद्ध हो जाती है। इसलिए सोच समझ कर खाइए, सोच समझ कर सोचिए, क्योंकि ये सोच है ना आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो अपना डिप्रेशन का जो आपने भूत बिठा रखा है ना दिमाग में, वो खुद से बिठा रखा है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, खुश रहिए अपने बच्चों के साथ, अपने काम के साथ। और एक बात और कहनी थी मुझे आपसे, हम जो हाउसवाइफ होती हैं कभी कभी ऐसे डिप्रेशन में चली जाती हैं। मैं भी देखो लोहे की नहीं बनी हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप अंदर से नहीं हारते हो। बाहर से बेशक हार जाओ, अंदर से जो हार जाता है ना, वो ठीक नहीं है, वो गलत हो जाता है। तो आप कभी परेशान ऐसी स्थिति में आ जाते हो, तो आप अपने मन की बातों को किसी से ना कहें कि मैं इसलिए दुखी हूँ और मैं दुखी हूँ इस वक्त। बिल्कुल ना कहें। आप अंदर से चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, अगर आप किसी से अपने मन की बातें कहते हो ना, तो जो ये जो दुनिया का जो कहते हैं ना रोल चल रहा है आजकल, ये होता है कि रो के तो पूछ लेती है और हंस के हमारी बातों को उड़ा देती है। तो आप इन बातों को किसी से ना करें अपने मन की। अगर आप परेशान हो सचमुच में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो आप एक काम करिए मेरे कहने से, जो आपके इष्ट देव हैं, आपने जिनको इष्ट देव बना रखा है, जैसे मेरे प्रभु श्री राम जी हैं और बाबा हनुमान हैं, तो मैं हमेशा उनके पास जाके अपनी बातों को रखती हूँ, उनसे अपने मन की सारे हाल मैं बोलती हूँ। तो मैं मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मेरे को सॉल्यूशन भी वो देते हैं। आप विश्वास से उनसे कहोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, ना कि आपका मन हल्का होगा। तो दुनिया से कहने के बजाय भगवान से बातें करिए, उनसे पूछिए, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन देंगे वो, और आपकी टेंशन को हर लेंगे। तो हम जो होते हैं ना, हम बहुत इनोसेंट टाइप की होती हैं, इमोशनल हो जाती हैं छोटी छोटी बातों से लेके। तो हमको ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए हमको, क्योंकि हम एक माँ को योद्धा बोला गया है। किस चीज़ की योद्धा होती है? वो खुद घुट घुट के मरती है, मेरा ये मानना है। तो योद्धा बोला गया है, तो बोलने चीज़ को अपने ऊपर लागू करिए ना। तो योद्धा जब ही बनती हैं आप, जब आप एकदम कहते हैं ना कॉन्फिडेंट रहती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अपना ध्यान रख सकती हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मक्खन, क्योंकि मेरा खाना बन चुका था। तो काम करते रहोगे, जितने व्यस्त रहोगे ना, आप उतनी खुशी रहोगे। जितना खाली वक्त आप लोगों को दे दोगे ना, उतनी ही दुखी होगे, क्योंकि एक कहोगे 4 सुनने को मिलेंगी। तो मैं फालतू बातें नहीं करती हूँ किसी से। मैं अपने काम में इतनी बिजी रहती हूँ, मेरे को जो टाइम मिलता है ना खाली, मैं उसमें पढ़ लेती हूँ और अपना व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो व्लॉगिंग करने की भी ये बहुत बड़ी ड्यूटी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बिजी रहना होता है। तो सब उससे अच्छा काम तो यही है, किसी से हम बात नहीं कहेंगे, दो ना हमको 4 सुनने को मिलेंगी। तो आप देख लो, यहाँ पे फ्रेश मक्खन मैं निकाल चुकी हूँ, यहाँ पे आ गए थे किट्टन। तो मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राम राम, सीताराम।